अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के नानलपेट हद में आने वाले शाही मस्जिद के सामने अबुल हक कॉलोनी के घरों के सीढ़ियों पर बैठकर यहां पर मोबाइल मटका और आईपीएल का सट्टा लिया जा रहा है। ऐसी जानकारी एक युवक ने देते हुए इस सट्टे को बंद किया जाए, इसकी जो बुक्की है ये बीएसएनएल ऑफिस के पीछे ली जा रही है, जिसमें तकरीबन 8 से 15 लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें युवा जो बेकार होते जा रहे हैं और ये सट्टे के नाद को लगकर अपना और अपने परिवार का जीवन उद्ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट से जानकारी लेते लेते वक्त हमें ये जानकारी मिली है कि कई नौजवानों ने ये सट्टे के नाद में लगकर दूसरों से ब्याज से पैसे लेते हुए और अपने घर को पूरी तरह से कंगाल कर दिया है, जिससे बर्बाद हो चुके हैं। वो लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। इसके कारण परभनी शहर का वातावरण और ज़्यादा ही बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण नानलपेट पुलिस हद में कर्तव्यदक्ष पीआई ये इस ओर ध्यान दे और इसी तरह से हमारे परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इस ओर ध्यान देकर ये चलने वाले मोबाइल मटके पर और आईपीएल के सट्टे पर लगाम कसेंगे। ऐसी चर्चा आज परभनी शहर में चलती हुई नजर आ रही है। परभनी शहर में अवैध धंधे पूरी तरह से बंद रहेंगे, ऐसा रविंद्र सिंह परदेसी इनका संकल्प रहने के कारण और एलसीबी का विभाग इस ओर सतर्कता रखते हुए भी आज यहाँ पर मोबाइल मटका और जो आईपीएल पे सट्टा चढ़ रहा है वो खुलेआम ऐसे जगह पर जहाँ प्रार्थना स्थल के सामने ही बैठकर जब ये युवा वर्ग ले रहा है तो फिर हमारी एलसीबी पथक किस ओर ध्यान दे रहा है। जब आने वाले रेती के ट्रकों को पकड़ा जाता है रात के बेरात के ये अपनी कर्तव्य निभाते हुए इस तरीके से अपना अवैध कारोबारों को बंद कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम चलने वाले इस अवैध मोबाइल मटका और आईपीएल सट्टे को किस तरह से बंद किया जाएगा या फिर इनसे कुछ हाथ जुड़े हुए हैं या हाथ मिले हुए, ऐसे कई प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। इस ओर ध्यान देकर नानलपेट के पीआई कर्तव्यदक्ष पीआई ये इस पर लगाम कसेंगे, ऐसी चर्चा आज चलते हुए नजर आई है। खुलेआम मोबाइल का मटका चल रहा है, वहाँ पर रोकने के बाद वो लोग रुक नहीं रहे हैं और अब हमने लेटर भी दिए हैं। अब देखते हैं पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। और यहाँ पर खुलेआम शाही मस्जिद पे मटका चल रहा है। ये मोबाइल मटका अगर से शाही मस्जिद पे से बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम उपोषण पे बैठेंगे। और यहाँ पर ये मस्जिद के सामने और कहीं पड़ोस में घर है, कहीं लेडीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है और मस्जिद के सामने नमाजियों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये मस्जिद के सामने एकदम बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। लोग कह रहे हैं मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आगे आने वाले टाइम पर देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। नानलपेट पुलिस स्टेशन से ये हमारी अपील है कि ये जो मटका चालू है यहाँ पर मोबाइल मटका ये बंद करे। और एसपी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए। नेत्र उपक्रम को लेकर परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने पुलिस पाटिल संगठनों की पदाधिकारियों की बैठक ली। इस नेत्र उपक्रम के लिए पुलिस पाटिल ने अपना अत्यंत स्फूर्तता के साथ शामिल होते हुए ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी बिठाने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर आए। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने इनके आगे बढ़कर काम करने के कारण उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस स्टेशन पाथरी और मानवत के हद में पुलिस पाटिल ने अपने खुद के खर्चे से और जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे गांव में लगाए गए हैं। ये आने वाले दिनों में नेत्र उपक्रम के तहत सीसीटीवी कैमरे जो बिठाए गए हैं जिससे गांव में जो होने वाले लड़कियों की और महिलाओं की छेड़खानी पर भी पाबंदी आ जाएगी और उस पर नज़र रखने के लिए तीसरा आंख भी तैयार हो गई है। उसी तरह से जो दंगे फसाद होते हैं, जो लोग इसमें अपने शामिल होकर खामोश होकर निकल जाते हैं और दूसरे ना निर्दोष लोग जो तो इसमें फंस जाते हैं, अब इस सीसीटीवी कैमरे की निगाहों से कोई नहीं बच पाएगा। दरमियान 24 अप्रैल 2025 के रोज़ लिए गए जिले के 16 पुलिस स्टेशनों के तहत 369 गाँव में 1536 सीसीटीवी कैमरे बिठाए गए हैं। परभनी ग्रामीण पुलिस थाने के हद में 31 गाँव में ये 214 के सीसीटीवी कैमरे बिठाए गए हैं। ताड़कलश के हद में आने वाले 24 गाँव में 82 कैमरे बिठाए गए हैं। डेटना के 31 गाँव में 117 कैमरे बिठाए गए हैं। पूर्णा के 8 गाँव में 40 कैमरे बिठाए गए हैं। पालम के 17 गाँव में 70 कैमरे बिठाए गए हैं। पुरावा हद में आने वाले 18 गाँव में 34 कैमरे बिठाए गए हैं। गंगाखेड़ के 26 गाँव में 96 कैमरे बिठाए गए हैं। सोनपेट के 54 गाँव में 129 कैमरे बिठाए गए हैं। पिंपलदरी में 22 गाँव में 63 कैमरे बिठाए गए। सेलू के 10 गाँव में 64 कैमरे बिठाए गए। पाथरी पुलिस थाने के हद के 34 गाँव में 244 कैमरे बिठाए गए। मानवत के 30 गाँव में 71 कैमरे बिठाए गए हैं। जिंतूर के 17 गाँव में
80 कैमरे बिठाए गए हैं, तो चारताना पुलिस थाने के हद में आने वाले 9 गांवों में 23 कैमरे बिठाए गए हैं। बामनी पुलिस थाने के हद में आने वाले 16 गांवों में 35 कैमरे बिठाते हुए बोरी के पुलिस थाने के हद में आने वाले 22 गांवों में 174 कैमरे बिठाए गए हैं। ऐसा कुल 369 गांवों में 1536 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। उपक्रम का सभी नियोजन और व्यवस्थापन की कार्यवाही करते अध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, इनके मार्गदर्शन में एपीआई राजेश मलपिल्लू, पुलिस अमलदार गणेश कोटकर और दीपक अल्हाट इन्होंने की है। दरमियान इस योजना को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने की खातिर, इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की खातिर जिले के सभी डीवाईएसपी ऑफिस और उसी तरह से सभी थाना हमलदार और थाने के प्रभारी ये इसमें जुड़े कर मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार का सम्मेलन और पक्ष प्रवेश के कार्यक्रम के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ये आज तारीख 26 अप्रैल 2025 शनिवार के रोज परभनी के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उसी तरह राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इनका परभनी दौरा रहते हुए उनके साथ पूर्व मंत्री और परभनी के पूर्व पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौहान इनकी भी उपस्थिति रहेगी। ऐसी जानकारी विधायक एवं जिला प्रमुख राजेश विटेकर और महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इन्होंने दी है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ये नांदेड़ से श्री क्षेत्र नरसिंह पोखरनी से होते हुए सुबह 9:30 बजे दर्शन के लिए वहां जाएंगे। उसी के साथ 10:30 बजे जिले के सभी विभाग प्रमुखों की जिला कलेक्टर ऑफिस में समीक्षा बैठक होने जा रही है। उसके बाद महानगर पालिका के ऑफिस में महानगर पालिका के क्षेत्र में विकास कामों की समीक्षा ली जाएगी। सरकारी कार्यक्रमों के बाद दोपहर 12 बजे अक्षदा मंगल कार्यालय बसमत रोड यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा मेड़ावा और पक्ष प्रवेश होने जा रहा है। विधायक राजेश विटेकर और प्रताप भैया देशमुख इन्होंने प्रतिनिधि को बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में जिले के सभी सेल, जिला अध्यक्ष, जिला तालुका अध्यक्ष, प्रमुख पदाधिकारी, नेता, पूर्व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति, सदस्य, सरपंच, सोसाइटी चेयरमैन, अन्य प्रमुख नेता इनकी उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में सभी हाजिर रहे ऐसा आह्वान राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक राजेश दादा विटेकर और परभनी महानगर जिला अध्यक्ष एवं प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इन्होंने की है। परभनी शहर के बसमत रोड और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ब्रिज के सामने के रास्ता जिंतूर रोड के बीच आज तारीख 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के रोज सुबह 10 बजे के दरमियान यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका था। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहने के कारण यातायात को बड़े ही परेशानियों का सामना करना पड़ा और यहाँ नागरिकों को अपने कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ इतने शिद्दत के धूप में भी उन्हें अपना रास्ता निकालने के लिए कोशिश करनी पड़ी। आज 25 अप्रैल ये शादियों की तारीख बढ़ी है। इसके कारण शादियों की धूमधाम के कारण गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आई है। जिंतूर रोड, बसमत रोड और उड़ान पुल पर जाने वाले गंगाखेड़ रोड की ओर के रास्ते पूरी तरीके से चरमरा गए। यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने आकर इन रास्तों को खोलने करने में बड़े ही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड होने के कारण यहाँ हमेशा ही ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता हुआ नजर आ रहा है। उड़ान पुल ये एक सबको खतरे की घंटी और ट्रैफिक जाम का एक पैतरा बन चुका है। इस पर सिग्नल लगाने की मांग भी यहाँ की गई थी, लेकिन महानगर पालिका ने इसकी ओर नज़रअंदाज करने से अब तक यहाँ पर नागरिकों को ट्रैफिक जाम का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस ओर ध्यान देकर महानगर पालिका अपने सिग्नल खोले और सिग्नल लगाने के कारण यहाँ पर जो होने वाली यातायात है वो सुरक्षित हो जाएगी, ऐसा कुछ नागरिकों का मानना है। दरमियान ट्रैफिक जाम के कारण कुछ लोगों की टाइमिंग में बढ़ोतरी हो जाने के कारण उनकी शादियों का टाइमिंग जो है तो बदल गया है, जिसके कारण भारतीयों में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। एकदम आमच्या गाडीचं ब्रेक फेल झालं तर आम्हाला साईडला घ्यावं लागली गाडी। कुठून आलता लग्न, कुठं जात होता? धामणगावून आमचं डग धामणगाव नांदगावला तर ट्रॅफिकमुळे प्रॉब्लेम झाला। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
आज तारीख 26 अप्रैल 2025 शुक्रवार के रोज जिंतूर शहर के दादा शरीफ चौक से लेकर तो बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर आतंकवादियों के हमले का निषेध दर्शाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर युवा वर्ग और बुजुर्ग इसमें शामिल हुए। खास तौर पर यह बात देखी गई कि यहाँ पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इन नागरिकों ने उन आतंकवादियों को पकड़कर सजा देने की मांग की। इस समय हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकालकर ये निषेध दर्शाया गया और कैंडल मार्च के तौर पर यहाँ मोबाइल के टॉर्च लगाकर कैंडल मार्च निकाला गया और ये बात अवगत करा दे कि सोशल मीडिया ने जो काम किया है ये सराहनीय काम किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा आतंकवादी हादसा हुआ है, आतंकवादी हमले में 26 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 15 लोग ये मुस्लिम बताए जा रहे हैं। इससे ये नाम पूछकर मारने की जो भाषाएं इस्तेमाल की जा रही है, समाज में टेढ़ा निर्माण करने की बात सामने आ रही है। इसे गोदी मीडिया जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसी को लेकर आज नागरिकों में रोष दिखाई दिया। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया है। इस बिल का संवैधानिक मार्ग से विरोध किया जा रहा है। संशोधन बिल में विभिन्न बाबियां जो तो सामान्य नागरिकों को जानकारी हो, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 27 अप्रैल 2025 रविवार के रोज परभनी में एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। यह अधिवेशन 3 सत्रों में लिया जा रहा है। इसी जानकारी आज तारीख 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के रोज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। पत्रकार परिषद में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, मुफ्ती सईद अनवर, मुफ्ती मोहम्मद गौस कासमी, मौलाना अब्दुल रहमान इस समय मौजूद थे। 27 अप्रैल 2025 रविवार के रोज आयोजित अधिवेशन में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी और मौलाना सैयद सदातुल्लाह हुसैनी, मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी, सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमान, मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दली, डॉक्टर यासीन उस्मानी, सांसद बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब, कासिम रसूल, इलियास, मौलाना महमूद अहमद आबादी, मौलाना मुजद्दवी कासमी, मौलाना नजीमुद्दीन फारूकुद्दीन आदि इस समय हाजिर रहेंगे। ये 3 सत्रों में अधिवेशन होने जा रहा है। यह सत्र जिंतूर रोड स्थित ईदगाह मैदान के बड़े पंडाल में आयोजित किया गया है। तकरीबन 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अधिवेशन में आने वाले गाड़ियों के लिए न्यूटन स्कूल का मैदान, महात्मा फुले स्कूल का मैदान, अध्यापक विद्यालय का और जेल रोड स्थित इस अन्य जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अन्य जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस वक्त पिछले अप्रैल के शुरू महीने में हिंदुस्तान की हुकूमत ने वक्फ संशोधन कायदा 2025 जो पास किया है, उसका विरोध दर्शाने के लिए पूरे भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज करने का ठहराया है, क्योंकि यह कायदा इस्लाम के विरुद्ध में है, इस्लाम के कानून के विरुद्ध में है, मुसलमानों के विरुद्ध में है, यहां तक कि हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध में है और हमारे संविधान का हक मारा जा रहा है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे भारत में ये आंदोलन कर रहा है। उसी रास्ते से एक जलसे आम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए परभनी में दिया गया है, जो 27 अप्रैल 2025 को ईदगाह ग्राउंड जिंतूर रोड परभनी में मनाया जा रहा है। यह जलसा हमारे परभनी के पूरे जमात के जिम्मेदारों को तरफ से मिलकर मुनाकिद किया जा रहा है। मैं जनता से गुजारिश करता हूं कि लोगों के वहम फैलाने में न जाएं। हमारे परभनी का प्रोग्राम 100% होने वाला है। आप आए, वहां पर सारे लोगों के लिए आने बैठने और बड़े हिंदुस्तान भर के सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों के आने और उनकी तकरीर सुनकर मार्गदर्शन लेने की हम आपसे गुजारिश करते हैं। 2025 वहां आएंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, वो आ रहे हैं। उपाध्यक्ष हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब, ये सारे उपाध्यक्ष हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब जनरल सेक्रेटरी, हजरत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, डॉक्टर यासीन अली उस्मानी और
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हमारे परभनी में 27 को आएंगे और उनका भी भाषण होने वाला। और वैसे महाराष्ट्र भर के बहुत सारे जिम्मेदार सब के सब परभनी में रहेंगे। के माध्यम से यह बता दूं कि हमारे ये पूरे जलसे के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जिम्मेदार तय किए गए हैं। मेहमानों को एयरपोर्ट से लाना और उनको पहुंचाना, उनका खिलाना पिलाना, उनका रखना, या जनता जो सुनने आने वाली है उनकी पार्किंग, उनका नियोजन, ये सारा ग्रुप अलग अलग तरीके से है। और परभनी के सारे नौजवान अपने इस परभनी में नेशनल लेवल के जो हमारे विद्वान आने वाले हैं उनकी खिदमत करने और लोगों की खिदमत करने के लिए सक्षम है। पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट का तकसीम हो चुका है और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अखिल महाराष्ट्र ब्रूड समाज संघटना संलग्नित परभणी जिला ब्रूड समाज संघटना का मराठवाड़ा स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित आज तारीख 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के रोज जिंतूर रोड स्थित श्री हरि मंगल कार्यालय में संपन्न हुआ। इस समय वेदांताचार्य सदगुरु सदलिंग शिवाचार्य महाराज, सांसद संजय जादव, मूर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपळे, कार्यक्रम के अध्यक्ष बाबूराव नागेश्वर और स्वागत अध्यक्ष में सुरेशराव पदमगिरवार, आयोजक जवाहर पदमगिरवार, इनकी उपस्थिति थी। आज संपन्न हुए विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ियों का विवाह बंधन में बांधा गया। इस सम्मेलन में दूल्हा दुल्हन को इस जोड़े को संसार इस्तेमाल के सामग्री दी गई। इस समय आयोजक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन हर एक समाज की एक ज़रूरत है। आज संपन्न हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन पर नियोजन समिति के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत की है, कारण ये इतना बड़ा प्रोग्राम कामयाब हुआ है। या ठिकाणी बुरुड समाजाचा मराठवाडा स्तरीय 7वा विवाह सोहळा आज परभणी येथे संपन्न झालेला आहे। हा विवाह सोहळा समाजाच्या या कार्यक्रमाला मदत करू शकतात अशा लोकांना यजमान करून त्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरेशरावजी पद्मगिरवार, बुरुड जिल्हा समाज संघटनेचे अध्यक्ष जवाहर शेठ पद्मगिरवार, चटवा शेठ गंदलवाड, बाबूराव नागेश्वर, मी स्वतः, सुशांतजी जोरगेकर, श्रीकांतजी जोगळेकर या सर्वांच्या आणि परभणी जिल्ह्यातीलच नव्हे तर आजूबाजूच्या आमच्या बुरुड समाजाच्या जे मदत करू शकतात अशा लोकांनी यजमान पद स्वीकारून हा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण सर्वांच्या साक्षीने यशस्वीपणे संपन्न केला आहे। त्याबद्दल मी सर्व बुरुड समाज बांधवांचे मनापासून आभार मानतो। आपण या ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने आलात आणि या सोहळ्यासाठी आपली उपस्थिती दर्शविली आणि यजमानाने सुद्धा मोठ्या मनाने या ठिकाणी सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। जय केतय्या। आज मराठवाडा परभणी बुरुड समाजाच्या वतीनं सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न होत आहे। या विवाहामध्ये 11 जोडपे हे विवाहबद्ध झालेले आहेत। आज वाढती महागाई आणि होत असलेलं नुकसान यासाठी आज बुरुड समाजानं एक चांगलं उदाहरण समाजासमोर ठेवलेलं आहे। या सामूहिक विवाहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सगळा बुरुड समाज आज एकत्र टाकलेला आहे आणि प्रत्येक गावातून, जिल्ह्यातून, तालुक्यातून, गावखेड्यातून समाजाचे लोक आलेले आहेत। या सामूहिक विवाहाच्या निमित्तानं आज 11 जोडपे यांचे लग्न झाले असले तरी अनेक आज इथं सोयरिका जुळून राहिलेल्या आहेत। आज नाते कमी झाले, प्रत्येकाला एक असल्यामुळे कधी मामा मावसा कमी झाल्यामुळे या निमित्तानं सगळ्या समाजातील लोकमंडळी आल्यावर, नातलं गीतं आल्यावर सगळ्यांच्या भेटीगाठी होऊन राहिल्या आणि कमी खर्चात चांगला कार्यक्रम इथे आयोजित केला आहे। म्हणजे खर्चाला आटोका कसा आणला पाहिजे याचं चांगलं उदाहरण परभणी मराठवाड्याच्या बुरुड समाजाने दिलं आहे। माझं आव्हान आहे सगळ्या समाजांना की आज काळाची गरज झालेली आहे, आपण सगळ्यांनी सामूहिक विवाहामध्ये सहभागी होऊन एक चांगलं उदाहरण या राज्यासमोर ठेवलं पाहिजे। यात आपण सगळे सहभागी व्हावं। मी मराठवाडा परभणी बुरुड समाजाचं मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो। या विवाहामध्ये जे जोडपे विवाहबद्ध झाले त्यांना खूप खूप आशीर्वाद देतो आणि गजानन महाराज त्यांचं खूप चांगलं करो, केतय साहेब महाराज त्यांचं खूप चांगलं करो आणि एक चांगलं उदाहरण मराठवाड्यात परभणीच्या बुरुड समाजाने दिलं म्हणून त्यांचे धन्यवाद देतो। जय श्रीराम, जय केतय्या।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.